हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो मुझे ना आज अपने जो मैंने ग्रो बैग बनाए थे, मुझे उसमें बीज डालने हैं और मैं मिट्टी को खोद के अच्छे से इसमें बीज अच्छे से मिला दूंगी। और मैंने ना जो मेरे घर में थोड़ी सी भी बकेट टूट जाती है तो फिर मैं उसमें मिट्टी विट्टी डाल के और गोबर का खाद मिला के अच्छे से तो फिर कुछ ना कुछ प्लांट लगा देती हूँ। और ये मेरी बोतल है जो मैंने इसमें भी मिट्टी डाली थी, तो काफ़ी दिन से इसमें मैंने कोई पौधा नहीं लगाया, तो इसकी मिट्टी में इसमें निकाल के अपनी बकेट को मतलब इसमें ज़्यादा से मिट्टी कर लूँगी। और बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के फिर मुझे इसमें सीड्स बोने हैं अपनी सब्जियों के, क्योंकि जब मैं मार्केट गई थी तो मैं कई तरह के बीज लाई थी। और गाइज ये ग्रो बैग मैंने वैसे ही शौक में ही बना दिए थे। और फिर जब मैंने बना दिए तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें कुछ लगा के भी देखती हूँ। तो मतलब सर्दियों में मैंने इसमें मिट्टी भर के मैंने वैसे ही जो घर में टमाटर आते हैं मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिए। और इतने टमाटर इन पे आए कि हमें मतलब पूरी सर्दी, ये तो यानी कि हमें लेनी तो पड़ती थी, लेकिन हमारे घर में टमाटर की कोई भी कमी नहीं रहती थी। जब भी थोड़ा बहुत वो हुआ तो हम अपने पौधे से ही मतलब टमाटर तोड़ लेते थे, हमें खूब टमाटर मिले। तो फिर मतलब घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर यहाँ पे मेरे ग्रो बैग मतलब एक सब्जी और इसमें उग जाएगी। और फिर ग्रो बैग है वही ख़राब तो होंगे, फिर मुझे नए बनाने पड़ेंगे। तो फिर मुझे ना यहाँ पे मैं 3-4 सब्जियों के बीज लाई थी। और फिर मैं इसमें करेले के बीज बोलूँगी अपने। तो ये सिर्फ मेरी एक कोशिश है कि मेरे यहाँ पे सब्जी उग जाए, उगेगी या नहीं ये इसका का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इसमें बीज डाल दिए हैं। और जो करेले के बीज की नोक होती है उस साइड में मुझे नीचे की साइड करना है। और फिर मैं ऐसे करके दो दो बीज 3-4 इसमें ऐसे ही करके डाल दूँगी। और मैंने लौकी के बीज भी लाए हैं। वैसे तो मैंने लौकी के बीज के लिए बहुत बड़ा अपना ग्रो बैग बनाया था, लेकिन वो ग्रो बैग ज़्यादा नहीं चल पाया। और फिर ना मुझे छोटे में ही लगाना पड़ा है अब। तो मैं छोटे में ही लगा के देखूँगी, हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और वैसे हम थोड़े अपने खेत पे भी बोएंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत जंगली जानवर होते हैं तो वे खा जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे इतना अच्छा नहीं रहता। और यहाँ पे मैंने थोड़े से भिंडी के बीज लाई थी, तो इनमें मैंने भिंडी के बीज भी डाल दिए। और अब जो मैंने मतलब मिट्टी निकाली थी, छोटे छोटे पोट है मेरे उसमें से, तो एक साइड में रख दूँगी और पानी वानी दे के इसको। फिर मुझे क्या करना है कि यहाँ पे बहुत मिट्टी फैल गई थी, कूड़ा, तो मैं जल्दी जल्दी में अपना सभी ये साफ़ कर लूँगी। और जो मतलब मिट्टी है वो तो दोबारा से अपने जो ग्रो बैग है उसी में डाल दूँगी। और जो एक्स्ट्रा कूड़ा है वो डस्टबिन में डाल के बस यहाँ पे मेरी अच्छे से जो मैंने मतलब बीज बोए है कूड़ा फैल गया था अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और देखिए ये मैंने टमाटर के पौधे हैं, ये मेरे छोटे छोटे, ये तो वैसे ही है फ्लावर का। और ये मेरे ग्रो बैग है। और ये तो जो मैंने नए कट्टे से सील दिए वे तो काफ़ी अच्छे हैं। और जो थोड़े पुराने कट्टे लिए थे ग्रो बैग बनाने के लिए वे थोड़े फट चुके हैं। और अपनी इस बाल्टी में ना मैंने करेले के बीज बोए हैं, 2 बाल्टियों में तो मैंने करेले के बीज ही बोए हैं। और फिर यहाँ ना मेरे पौधों में पानी की थोड़ी मतलब पत्तियों पे ना यहाँ पे धूल मिट्टी सी थोड़ी जम जाती है, तो मुझे वो अच्छे से साफ़ करनी होती है। वैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है, कहीं धूप नहीं निकल रही, बहुत अच्छा मौसम है हमारे यहाँ का। और यह मैं 10 बजे के लगभग अपने जो बीज बोए ये अपने ग्रो बैग में बोए थे। और फिर जो मैंने बकेट वगैरह ली थी अब मैं अपनी बाल्टियों को अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी।
बस अच्छे से धोने के बाद फिर मुझे क्या करना है कि ये मेरी कुर्ती है जो मतलब कई महीनों से ऐसे ही रखी है, क्योंकि ये स्लीवलेस की है और मैं ज़्यादा स्लीवलेस की ऐसे ही पहनती नहीं। कभी कभी ऊपर पर रहते हैं हम तो पहन लेती हूँ, लेकिन जब मुझे नीचे जाना होता है तो मुझे दुपट्टा डाल के ऐसे जाना पड़ता है। तो फिर मैं क्या किया कि मैं ना थोड़ा अपना आधा मीटर के लगभग कपड़ा लाई थी। उसमें मुझे अपनी जो बाजू बनानी थी, और यहाँ पे ना आजकल बहुत ट्रेंडिंग में ना बटरफ्लाई स्लीव चल रही है, तो मैं इस टाइप की अपनी स्लीवलेस अपनी कुर्ती पे लगा दूंगी। और मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया। और गाइज ये मैंने YouTube से सर्च करके अच्छे से देखा, क्योंकि पहले हमें थोड़ी बहुत किसी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम सीख पाते हैं अच्छे से। और फिर मुझे थोड़ी सिलाई भी आती है, तो फिर मैंने अच्छे से इसको देख के और मैंने अपनी बाजू को कट कर लिया। क्योंकि जब तक हमसे कुछ नहीं आता तो चाहे YouTube हो कुछ भी, हमारी थोड़ी समझ में कमी आता है। हम भी पहले YouTube देखते थे, लेकिन सिलाई की भी देखी, लेकिन तब समझ में नहीं आती थी। अब जब से सीखना शुरू किया है हमने सिलाई, तो जब भी कोई दिखाते हैं कैसा भी डिज़ाइन तो मोस्टली बना ही लेते हैं। और फिर मैंने ऐसे इस पे अपनी थोड़ी स्लीव को नाप के देख लूँगी कितनी है ये, और इसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसकी कटिंग कर दी। और देखिए मेरी जो बाजू की कटिंग हो चुकी है, और इसमें ना मुझे अपने जो मुड्ढे होते हैं इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, और मेरी एक अलग तरह की बाजू तैयार हो जाएगी। और आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश, क्योंकि जब मैंने पौधों में मतलब पानी वानी डाला था तब तो धूप तो निकल नहीं रही थी, लेकिन मौसम साफ था। लेकिन फिर 12 बजे के लगभग हमारे यहाँ बारिश होनी शुरू हो गई, और ये 12 बजे का टाइम है जब हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और फिर ना मैंने काव्यू को थोड़ा सुबह ही, वैसे मैंने नहलाया तो नहीं था, लेकिन ऐसे ही कपड़े चेंज करके ब्रश करा के ऐसे ही पढ़ने के लिए बैठा दिया था। तो फिर मैं बाहर काम कर रही थी, मुझे था कि चलो अपना वर्क कर रहा है अच्छे से। फिर आके देखा तो वो तो सो गया था। फिर मैंने उसकी बुक अलग रखी, कपड़ा उड़ाया। और फिर ना ये 12:30 बजे उठा सो के। उस टाइम तक तो मेरा सारा काम हो चुका था, मेरा दोपहर का खाना भी बन चुका था। फिर मुझे ना इसके आज कपड़े ये उतारने हैं, और मुझे फुल स्लीव के कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि ठंड हो रही है। तो फिर पहले मैंने हाफ स्लीव के ही कपड़े पहना दिए थे इसको। और फिर मैंने उठने के बाद इसको खाना वाना खिलाया, और फिर अब इसके कपड़े बदल के फिर ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए बैठा दूंगी। और अब ना ये लिख रहा है, वैसे तो खुद से ही लिख लेता है अब। और जहाँ जहाँ थोड़ा गलती करेगा तो मैंने ना इरेजर रखी है अपने पास, तो मैं इसको इरेज कर दूंगी। और फिर मैं अपनी जो बाजू की कटिंग की थी वो फिर मैं अपनी बाजू को सील के फिर अपनी कुर्ती में सेट कर दूंगी इसको। और मैं ये 4 बजे के लगभग अपनी कुर्ती सिल रही थी कि, और देखिए मैंने ये बटरफ्लाई स्टाइल बाजू इसमें लगा दी अपनी कुर्ती में।
और ये मेरी कुर्ती तैयार हो गई है, और इस पे जो इसके नीचे पैंट है वो भी मैंने कुछ ही दिन पहले सी ली थी। तो गाइज मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।